अब हम देखेंगे एज प्रॉब्लम्स को। तो इन क्वेश्चंस में यूजुअली सबसे पहले हम एक्स को डिनोट करते हैं एक पर्सन की करंट एज को, और फिर अगर उस पर्सन की एज हमने निकालनी हो ए ईयर्स अगो, वो हो जाएगी एक्स माइनस ए। और अगर हमने उस पर्सन की एज निकाली हो ए ईयर्स इन द फ्यूचर, तो वो हो जाएगी एक्स प्लस ए। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करेंगे। तो इफ जॉन इज 20 years older than Steve, in 10 years Steve's age will be half that of John's. What is Steve's age? तो इस क्वेश्चन में जो स्टीव की एज है वो हमारी सबसे ज़्यादा अननोन क्वांटिटी है, तो हम एक्स को सपोज कर लेंगे स्टीव एज। तो जो जॉन की एज है वो बन जाएगी एक्स प्लस 20। फिर अगर हमने 10 years फ्रॉम नाउ स्टीव और जॉन की एज निकालनी हो, तो स्टीव की एज हो जाएगी एक्स प्लस 10 और जॉन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 30। अगर हम इसको समराइज करें स्टेबल फॉर्म में, तो हमारे पास कॉलम्स हो जाएंगे एज नाउ और एज इन 10 years। स्टीव की होगी एज नाउ इज एक्स, 10 years में उसकी होगी एक्स प्लस 10। जॉन की करंट एज है एक्स प्लस 20 और 10 years में उसकी एज होगी एक्स प्लस 30। तो नाउ उन्होंने बिकॉज हमें कहा है कि 10 years में जो स्टीव की एज होगी वो हाफ होगी ऑफ जॉन्स, तो हम इसको ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें फॉर एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो वी नो कि स्टीव इज 10 years ओल्ड नाउ। तो स्टीव की करंट एज इज 10 और हमारी करेक्ट ऑप्शन इज सी।